हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो होने वाला है आदि कैलाश यात्रा अपन कब कर सकते हैं, बेस्ट टाइम कब रहेगा और अपने को साथ में क्या क्या लेके जाना चाहिए। क्योंकि आदि कैलाश यात्रा काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। वैसे तो मोटरेबल होता है, ये गाड़ी जाती है वहाँ तक, थोड़ा बहुत ही ट्रैक होता है तो बट फिर भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि साथ में सामान कौन सा लेके जाए, कितना वहाँ पर ठंड होगा, कितने दिन का ये ट्रिप होता है। तो सारी डिटेल में अपन बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाद में हो सकता है आप भावनाओं में बह के भूल जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी जस्ट मैं 7 अक्टूबर को अपनी आदि कैलाश की 5th यात्रा में कंप्लीट करके आया हूँ, जो कि मैंने ट्रैवल पॉकेट के साथ किया था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप भी करना चाहते हैं तो मैं नंबर नीचे दे रहा हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। और अगर आप सोलो प्लान कर रहे हैं, सोलो ही जाना चाहते हैं, तो मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था बजट और डिटेल में, आप वो भी जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बजट लास्ट ईयर और इस साल में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, तो वो आप भी समझदार हो, आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेस्ट टाइम को लेके कि आदि कैलाश यात्रा अपन कब कर सकते हैं, जब अच्छे से हमें दर्शन हो जाए और लैंडस्लाइड वगैरह ये हमें कम से कम देखने को मिले। तो देखो, वैसे जो आदि कैलाश यात्रा है वो मई मंथ में स्टार्ट होती हैं और अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड तक चलती हैं। क्लोजिंग का कुछ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्नोफॉल के ऊपर। जैसे स्नोफॉल होती है और उसके बाद रास्ते जैसे बंद होते हैं तो नीचे से पास देना बंद कर देते हैं। तो अभी तक तो सही चल रहा है। तो लास्ट ईयर लगभग 14 या 15 अक्टूबर के आसपास यात्रा बंद हो गई थी। तो इस बार आपने देखा कि स्नोफॉल बहुत लेट तक हुआ था, तो वेदर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था। जिस समय पे बारिश होनी चाहिए थी उस समय पे स्नोफॉल हो रहा था। तो अभी मैं जब गया था तब तो एकदम बिल्कुल सूखा था, कुछ स्नोफॉल के चांसेस भी नहीं लग रहे थे। तो इस बार उम्मीद है कि ये नवंबर स्टार्टिंग या नवंबर मिड तक चल सकता है। बाकी वेदर का देखो कुछ नहीं कह सकते। तो इनमें भी जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो रहता है मई और जून। उसके बाद में जुलाई अगस्त का मानसून टाइम रहता है, तो लैंडस्लाइड से रास्ते आधे से ज़्यादा टाइम पे बंद ही रहते हैं। तो उस समय तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए किसी भी पहाड़ी इलाकों में। और उसके बाद में सितंबर फर्स्ट वीक के बाद में, और जब तक स्नोफॉल से रास्ते बंद नहीं होते, तो मोस्टली आप अक्टूबर एंड मान लीजिए, तब तक आप प्लान कर सकते हैं। तो मेजरली दो ही टाइम ऐसा रहता है, मई और जून, और सितंबर और अक्टूबर। इन दोनों में भी अगर बात करें तो आप प्लान कीजिए सितंबर फर्स्ट वीक के बाद से लेके जब क्लोज हो जाता है तब के बीच का टाइम फ्रेम, क्योंकि मई और जून में ओपन तो हो जाता है बट लैंडस्लाइड की वजह से मोस्ट ऑफ टाइम रास्ते बंद हो जाते हैं। आपने भी देखा था जब मैं मई मंथ के अंदर गया था, तो दोनों बैच के अंदर में 2-3 दिन के लिए फंस गया था। एक में 3 दिन और एक में से 5 दिन के लिए हम फंस गए थे, जबकि उस समय पे ज़्यादा बारिश नहीं हुआ था, बट फिर भी चांसेस होते हैं। तो सितंबर फर्स्ट वीक के बाद में लैंडस्लाइड होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं और वेदर ऑलमोस्ट क्लियर मिलता है, जो कि अभी वाले बैच में भी आपने देखा होगा कि एकदम क्लियर हमें दर्शन हो गए थे। तो इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो। अभी भी यात्रा अक्टूबर एंड तक चलेगी, तो आप अगर प्लानिंग कर रहे हो तो जल्दी जाके आ जाइए, क्योंकि अब ईयर बाय ईयर भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है और हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में सेम केदारनाथ जैसी हालत वहाँ पर हो जाए, इतना रस हो जाए, ये चांसेस हैं। तो जितना जल्दी जाओगे, अभी कहते हैं ना, ये तरह से वीआईपी दर्शन जैसे फील कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि कम लोग हैं। तो बेस्ट टाइम चूज़ करने के बाद अब अपन बात कर लेते हैं कि हमें साथ क्या क्या लेके जाना है और बैग हमें किस तरीके से पैक करना है, ताकि वहाँ पर जाके कोई प्रॉब्लम ना आए और जो ज़रूरत के सामान है वो भी अपने साथ चल ले। तो देखो, ये यात्रा है ये 6 डेज या 7 डेज़ की हो सकती है। कुछ 6 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं, मेजरली ये 7 दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो 7 दिन के कपड़े साथ में होने चाहिए, जो आप अपने फैशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको लेना है वो आप ले लीजिए। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि आपको 2 बैग कैरी करने हैं। तो 6 से 7 दिन का जो हमारा सामान है उसको सेट करने के लिए हमें 2 बैग की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं हमेशा से कहता हूँ। एक बैग जो कि आपका मेन लगेज बैग होगा, जिसके अंदर आपके सारे सामान जाएंगे, और एक आप छोटा बैग पैक साथ लेके चलिए, जिसमें आप आगे जब धारचूला से आगे जाएंगे तब आप जो ज़रूरत का सामान है वो उसमें डाल के आप ले जा सकते हैं। बाकी का सामान अपन धारचूला में रख देंगे, ये अभी मैं आपको डिटेल से अभी बताता हूँ। तो 2 बैग आपको लेने हैं। अब जो कपड़े साथ में लेने हैं उसमें आपको जो डेली वेयर के आपके जो कपड़े हैं, जैसे आपकी फैशन आप फॉलो करते हो, उस हिसाब से आप 6-7 दिन के कपड़े आप साथ रख लीजिए।
इम्पॉर्टेंट है आपके लिए विंटर का सामान। तो विंटर के लिए आपको एक अच्छा जैकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी टाइम पे जाएंगे तो वहाँ पर सर्दी होगी। और अभी तो जैसे सितंबर की अपन बात कर रहे हैं, तो अभी तो सर्दी और बढ़ेगा। तो एक बढ़िया जैकेट होना चाहिए जो -5 या -10 डिग्री तक आपका चला जाए। अगर इतना हैवी जैकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सा भी आप जैकेट ले लीजिए। साथ में थर्मल का सेट आप जरूर कैरी कीजिए, टॉप एंड बॉटम दोनों का, ये ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर। उसके बाद में एक वुलन कैप, हैंड ग्लव्स ये ज़रूरी है, और आपका नेक वार्मर, गला भी कवर करना ज़रूरी है। उसके बाद में इस तरीके से लीजिएगा कि आप अपना नोज़ जो है वो भी आप कवर कर पाएँ। उसके बाद में एक सन ग्लास शेड वाला होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्नोफॉल हो गया तो वहाँ पर आपको शेड वाले सन ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर धूप ज़्यादा हुई तो भी आपको शेड वाले सन ग्लास की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। बाकी कैप अगर आप पहनते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ वुलन वाली कैप तो वैसे ही पहनी हुई ही रहेगी। और उसके अलावा एक अम्ब्रेला आपको हमेशा साथ रखना है, और एक रेन कवर हमेशा साथ रखना है। एक टॉर्च आप साथ रखिएगा, और दवाइयाँ जो आपकी अगर कोई आप रेगुलर वे में ले रहे हैं तो वो आप साथ रखिएगा। और अगर आप रेगुलर में कोई आपकी दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो नॉर्मल आप पेन किलर हो गया, फीवर के लिए हो गया, ये आप ले सकते हैं। और वॉलिनी का स्प्रे आप एक साथ रखिएगा। अब मैं 2 बैग इसीलिए बता रहा हूँ, जो घर से जब आप पैकिंग करके चलेंगे तो जो बड़ा वाला बैग है जो कि आपका लगभग 60-70 लीटर का होगा, आप उसको रक्सैक भी ले सकते हैं, या आप चाहो तो ट्रॉली भी कैरी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट बैकपैक तो बैकपैक ही होना, ऐसा नहीं है कि एक छोटा ट्रॉली और साथ कैरी कर लिया। तो मेन लगेज जो आपका 60-70 लीटर वाला जो भी आपका रक्सैक है उसके अंदर आपका मेन सामान डाल दीजिए, और जो छोटा बैकपैक है उसके अंदर आपके जो डेली यूज़ के सामान हैं वो आप उसमें साथ रख लीजिएगा। अब डे 1 पे जब आप काठगोदाम से स्टार्ट करेंगे, आप पिथौरागढ़ या धारचूला जब जाएंगे तो धारचूला तक तो आप सारा सामान साथ लेके जाएंगे। अब धारचूला से आगे का जो रास्ता है वो पूरा ऑफ रोड है, वहाँ पर 4x4 में जाना होता है। तो आप क्या कीजिए कि जो सामान आगे 4 दिन में आपको लगेगा, जैसे कि विंटर का सारा सामान साथ रखिए, और 3 से 4 दिन का जो कपड़ा है वो आप बैकपैक में, विंटर का सामान बैकपैक में, और जो आपकी मेडिसिन हो गई, अम्ब्रेला हो गए, रेन कवर हो गए, ये सारा आप उस बैकपैक में डालिए और वो बैकपैक ही साथ लेके जाइए। तो धारचूला से आगे आप इतना ही सामान साथ लेके जाना कि आप अपने शोल्डर पे उसको कैरी कर सकते हो। उसका रीज़न मैं ये बताता हूँ कि वैसे तो देखो गाड़ी जाएगी तो आप अपना पूरा ट्रॉली या जितना भी लगेज है वो आप गाड़ी में डाल सकते हो, पीछे बहुत जगह है। बट अगर इन केस अगर कोई लैंडस्लाइड हुआ, और कई बार ऐसा होता है कि हम पैदल उसको क्रॉस कर सकते हैं और वैसे गाड़ी के लिए खुलने में 1-2 दिन लगेगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि पैदल हम उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम ऐसा करते हैं। तो उस केस में अगर आपके पास इतना ही लगेज होगा कि आप उसको कैरी कर सकते हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप आराम से उसको वहाँ से क्रॉस कर लेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आपके पास बड़े बड़े ब्रीफ केस ले रखे हैं, आपने ट्रॉली ले रखी है, तो उसको कैरी कौन करेगा? तो वहाँ पर लेबर भी नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार लगेज की वजह से ही 1-2 दिन एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ जाता है। तो आप लगेज ज़्यादा मत लीजिए, वैसे भी वहाँ पर बहुत सर्दी है, इतना लगेज काम भी नहीं आएगा जितना अपन कई बार लेके चले जाते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही करता था, बट ओवर द टाइम पीरियड ये चीज़ें समझ में आ गई, तो उतना ही सामान हम साथ रखते हैं जितना ज़रूरत का होता है। मोस्टली ट्रैक पैंट में काम चल जाता है, पूरा ट्रिप निकल जाता है। बस ऊपर से हम टी शर्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं और जैकेट डाल देते हैं, हो गया काम अपना। तो ये सारा सामान आपको साथ लेके चलना है और इस तरीके से आपको पैक करके चलना है ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से साथ लेके जाने, तो डॉक्यूमेंट में बात करें तो आपका देखो एक आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए। दूसरा, आप एक मेडिकल घर से करवा के ही लेके जाओ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपका वहाँ पर भी। वैसे वहाँ पर भी होता है, बट वहाँ के भी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है कि उनको भी समझ नहीं आ रहा। कभी कहते हैं कि जो आप लेके आए हो उससे काम चल जाएगा, कभी कहते हैं नहीं आपको यहाँ पर करवाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें होती हैं। ताकि बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने घर से मेडिकल करवा के ही जाओ। किसी भी एमडी फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको रिटर्न में लिख के दे देगा। जो भी आपके टेस्ट होंगे, बीपी शुगर जो भी चेक करते हैं, वो करके आपको रिटर्न में लिख के दे देगा कि हाँ आप फिट हो वहाँ जाने के लिए। तो बस आप वो साथ में लेके आ जाइए। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो वहाँ जाके ही हो जाती है। वो यहाँ से आपको पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ वाले ही कॉल करके आपका सारा वेरिफिकेशन कर देंगे। तो ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो अब बात कर लेते हैं कि अब जो ट्रिप पे जाते हैं तो वो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो होता है कि जो कि सोलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और एक होता है कि हम किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे ताकि सारा मैनेज रहेगा और हम अच्छे से इंजॉय करके आ जाएंगे। तो देखो, जो ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं तो वो आप कोई भी अच्छी सी कंपनी चूज़ करके आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं ट्रैवल पॉकेट से करता हूँ, तो मुझे उनका अच्छा लगता था, आप भी उनसे कर सकते हैं। तो ये नंबर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और दूसरे वो लोग जो सोलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जो लोग सोलो से जा रहे हैं, वैसे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं।
बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। पहला डेज़ को लेके, क्योंकि काठगोदाम से धारचूला के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं है। जो बसें चलती है कुछ दिल्ली से भी चलती हैं, बट वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं होती है, क्योंकि ऊपर धारचूला से जब नीचे आएगी तो वही बसें वापस जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन है, तो कई बार ट्रांसपोर्टेशन ब्रेक करके भी जाना पड़ सकता है, तो उसमें 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा भी कई बार लग जाता है, जाने में भी और आने में भी। उसके बाद धारचूला पहुंचने के बाद आपको 1 दिन पूरा लग जाएगा पास बनाने में, आराम से लगेगा। और उसके बाद जो धारचूला से आगे का जो आपका सफ़र रहेगा, जो कि 3 से 4 दिन का रहेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरा वहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। वहाँ पर जो वहाँ के लोकल्स की जो गाड़ियाँ चलती है 4x4, वो गाड़ियाँ ही जाती है, और वो गाड़ियाँ मोस्टली ग्रुप के साथ जाती हैं, या अगर आपको भी जाना है तो आपको पूरी हायर करनी पड़ेगी पूरी गाड़ी। तो उसकी कॉस्टिंग वेरी करती है, तो वहाँ पर जाके आप उसका पता कर सकते हो और बार्गेन भी कर सकते हो, जो आपके लिए सूटेबल हो आप कर सकते हो। तो उसमें 5 वैसे प्रॉपर 5 लोग बैठते हैं। अगर आप ग्रुप में हो, पीछे भी बैठने के लिए आप अगर रेडी होते हो, तो आप 6-7 लोग भी उसमें बैठ सकते हो जो ग्रुप से जा रहे हैं। और कई बार 1 या 2 लोग जो जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ से जाके किसी भी कंपनी, वहाँ पर बहुत सारी मिल जाती हैं, तो आप फिर उनके गाड़ी के पीछे जहाँ पर लगेज रखते हैं, फिर वहाँ बैठने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके ही जाना, क्योंकि जो भी ग्रुप की गाड़ियाँ होगी तो वो ग्रुप के अकॉर्डिंग तो अपनी सारी बुकिंग ही करके रखते हैं, तो वहाँ पर तो पॉसिबल हो नहीं पाता है। और पूरी गाड़ी हायर करोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, तो फिर पीछे ही बैठ के जाना पड़ता है, जो कि इतना धूल मिट्टी होता है कि अच्छे से मेकअप आपका हो जाएगा वहाँ पर। तो ये आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। बाकी नो डाउट पैसा तो बचेगा ही, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है। तो ये सारा डिटेल आपके काम आएगा आगे के ट्रिप के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।